इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम नहीं कहेंगे। हालांकि किताबों में लिखा है और इवन एनसीईआरटी में भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही लिखा है। और साथ में एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया है कि इन्हें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहना चाहिए, फिर भी अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह दिया जाए तो कोई इस पर आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। कहा जा सकता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह दो तो कोई बुराई भी नहीं है उसके अंदर। तो अब ये पूछ रहे हैं गर्ग साहब के क्यों नहीं कह सकते? इलेक्ट्रिक लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन लगती, उसी लाइन के अलोंग लगती हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आए क्यू नॉट पॉजिटिव, तो इस टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी जिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बनाई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव कैसे होती है? दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। और कहीं भी आप अगर चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो क्या होगा? इस पर इसी लाइन के पैरेलल, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगती है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है आपकी, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी मैग्नेटिक फोर्स आपकी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती नहीं, हो ही नहीं सकती, कभी भी हो ही नहीं सकती। एफ वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन फोर्स की लाइन नहीं है। ये फोर्स इस लाइन के अलोंग काम नहीं करती कभी भी, इसलिए इन्हें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहना चाहिए। इन्हें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कह दिया जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। हाँ जी, क्या लिखा आपने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट किया था कंटिन्यूअस कर्व है क्या, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ले ले तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, इसी तरह से डिफाइन करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बस यहाँ एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ओपन कर्व। ओपन, ओपन का मतलब होता है जिसका एक दो सिरे हैं खुले हुए, एक एक सर्टेन स्टार्ट है पॉजिटिव पर और सर्टेन एंड है, टर्मिनेशन है नेगेटिव पर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व है, लेकिन है वही क्या, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तब ये टेंजेंट आपका रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ये आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ साउथ पोल है यहाँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलकर यहाँ भी, कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है, नॉर्थ पोल से इमर्ज होते हैं। बहुत सारी किताबों में लिखा है स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, पता ही नहीं कि उन्हें मैग्नेटिक फील्ड है क्या। बहुत सारी किताबों में लिखा एंड इन साउथ पोल, कभी खत्म नहीं होता ये। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, enter into south pole and run back to the north pole forming a complete loop। इसका कोई एंड नहीं है, कोई सिरा नहीं है, कहीं से इसका शुरुआत नहीं है, कहीं से इसका खत्म नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्टेनली 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 पॉजिटिव चार्ज पर स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म, टर्मिनेट। नेगेटिव चार्ज के अंदर नहीं जाता वो,
या निगेटिव से वापस मैग्नेटिक पॉजिटिव पर नहीं आता, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कहीं से स्टार्ट होती है ना कहीं खत्म होती है, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, साउथ पोल में एंटर करती हैं और मैग्नेट के अंदर फिर वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक पहुंचकर कंप्लीट कर्व बना लेती है, क्लोज्ड कर्व बना लेती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप के ऑब्जर्वेशन में आ रही है, तो इट इज ड्यू टू सम चार्ज, किसी ना किसी चार्ज के कारण है वो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक डाइपोल होना ही जरूरी नहीं है, बिना मैग्नेटिक डाइपोल के भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। सिंपली आपने पीछे पढ़ा था, एक कंडक्टर है, इसमें करंट कैरी कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई नॉर्थ पोल नहीं है, कोई साउथ पोल नहीं है, कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। टॉरॉइड है, टॉरॉइड के अंदर बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका कोई सिरा खुला हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं है उसमें नॉर्थ पोल, कहीं भी नहीं है उसमें साउथ पोल, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव के बिना नहीं बन सकती कहीं भी। चार्ज के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन मैग्नेट के बिना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। क्या लिखा अभी आपने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are closed continuous curves such that tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field line at that point. Properties लिखें, properties of magnetic field lines. It is continuous closed curves that emerge from north pole, enter into south pole and run back to the north pole inside the magnet, forming a closed curve. एक नोट लिख लीजिए, नोट, in a region having magnetic field, existence of magnetic dipole is not necessary. For example, magnetic field around a current carrying conductor or magnetic field inside a toroid. सेकेंड प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर आपने इनका डिफाइन किया है, क्या? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है जो प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्या? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, which is absurd. नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती है बिल्कुल, क्या? ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मिलती जुलती है, क्या? लिखिए, ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू get separated laterally. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, लेकिन जहां नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो डाइवर्जिंग होंगी या कन्वर्जिंग होंगी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field lines are parallel to each other having same lateral distance between them. Next point, in a region having non-uniform magnetic field, magnetic field lines are either converging or diverging. Larger the number of magnetic field lines,
per unit perpendicular cross sectional area, comma, stronger is the magnetic field. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एक्सियल पोजीशन पर एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर। वहां आपने कांस्टेंट लिया था 1/4πε0 फ्री स्पेस के लिए। यहाँ कांस्टेंट लेना μ0/4π फ्री स्पेस के लिए। वहां इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी, यहाँ मैग्नेटिक परमिटिविटी है। चार्ज आपने लिया था Q, यहाँ चार्ज के जगह लेना है पोल स्ट्रेंथ, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल m या स्मॉल m0, स्मॉल m लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइंड हुआ था एक्सियल लाइन पर 1/4πε0 P/RQ एट लार्ज डिस्टेंस। P था क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डायरेक्शनल क्वांटिटी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और एक्सियल लाइन पर आपका बी वेक्टर पी वेक्टर के पैरेलल था। एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां निकल कर आएगा μ0/4π m वेक्टर बाय RQ एक्सियल पर एट लार्ज डिस्टेंस। इक्वेटोरियल पर वहां क्या था फॉर्मूला? E वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 माइनस P वेक्टर बाय RQ। 2 हट गया था बस उसमें से। 2 आता था एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पर 2 नहीं होता। एग्जैक्ट यहां ही फॉर्मूला निकलना है कितना? μ0/4π माइनस m वेक्टर बाय RQ एट लार्ज डिस्टेंस। जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में आंख बंद करके अंधेरे कमरे में बैठ के आंखों पर काली पट्टी बांध के 1/4πε0 की जगह μ0/4π टापते जाओ। Q की जगह m स्मॉल m टापते जाओ। जहां P आपने लिखा था उसकी जगह कैपिटल M टाप दो। वहां P था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ कैपिटल M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां आपने P वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया था? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड या P वेक्टर कितना था आपका? P वेक्टर था, याद कीजिए, पिछले जन्म की बातें हैं वैसे तो ये, Q इंटू 12 वेक्टर कूलम मीटर। यहाँ आपका M वेक्टर हो जाएगा कितना? M इंटू 2L वेक्टर। और इसकी डाइपोल स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये पहले भी आप फाइंड कर चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। सब कुछ एज इट इज जो करते हो, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट the physical quantity that gives strength of magnetic dipole given by the product of pole strength and magnetic dipole length. It is a vector quantity directed from south pole to north pole.